कुरान मुकद्दस में लगा दी आग, फिर जो हुआ जानकर रोंगटे खड़े। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस्लाम की सबसे पाक और पवित्र मुकद्दस किताब अल्लाह का कलाम, प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा, जिसको दुनिया जमाना कुरान मुकद्दस के नाम से जानती है। उसी कुरान मुकद्दस को दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 45 की मिक़दार में, 45 की तादाद में कुरान मुकद्दस को आग लगा दिया गया। फिर जो हुआ दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, कुरान मुकद्दस को जिसने आग लगाया वो क्या जाहिल थे, वो क्या मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम थे, उस चीज को भी जानकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। आपको प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस समय कैसे हिंदुस्तान का हाल क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के नाम से एक नौजवान जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्घोष कर रहा है, नारा लगा रहा है, लेकिन इस बीच दोस्तों कुरान को जलाने की खबर आ गई पुलिस एक्शन में। यहाँ तक कि पुलिस के कई जवान घायल हो गए हैं। वजह क्या थी दोस्तों? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को, लेकिन दोस्तों इतना नफरत फैलने के बावजूद कुरान को जलाने का वारदात भारत में नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये वाकया भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है। वो बांग्लादेश जहाँ की आबादी 90% आबादी दोस्तों मुस्लिम है। वो बांग्लादेश जो मुस्लिम राष्ट्र है, उस बांग्लादेश में दोस्तों 45 की तादाद में, कमोबेश 45 की तादाद में कुरान मुकद्दस को जला दिया गया। जलाने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे दोस्तों, बल्कि और बड़ा आपको झटका सुनकर लगेगा कि जिसने जलाया वो कोई गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान थे। दोस्तों आगे बढ़ें, और बड़ा झटका तब आपको लगेगा जब आप ये जानेंगे कि जिसने कुरान को जलाया वो कोई जाहिल नहीं था, बल्कि एक स्कूल के 2 मास्टर थे, दोनों ही मुसलमान थे। उन लोगों ने कुरान मुकद्दस को जला दिया। दोस्तों जैसे ही ये खबर सामने आई कि कुरान मुकद्दस को जलाया गया है, हजारों की तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान इसका विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इधर प्रशासन को खबर लगती है, प्रशासन भी पहुंच जाता है। प्रशासन के साथ झड़प होती है। इस झड़प में दोस्तों कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और कई लोग प्रदर्शनकारी भी घायल है, जिनकी सही तादाद अभी तक सामने नहीं आई है। जब दोस्तों जिन लोगों ने कुरान को जलाया था उन लोगों को पकड़ा गया, पूछा गया क्यों आप लोगों ने कुरान को जलाया, तो उन लोगों ने ये बताया कि हमने कुरान को इसलिए जलाया है कि कुरान काफ़ी पुराना हो चुका था। कुरान काफ़ी पुराना हो चुका था, उसके हुरूफ पढ़े नहीं जा रहे थे, जेर जबर मिट गए थे, वो पढ़ने लायक नहीं था, इसीलिए हमने कुरान को जला दिया। तो प्यारे दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या इस हालत में कुरान मुकद्दस को जलाया जा सकता है? अगर कुरान मुकद्दस पुराना हो जाए, कदीम हो जाए, ओल्ड हो जाए, पढ़ने लायक ना रहे, जेरो जबर फट जाए, हट जाए, कट जाए, तो क्या इस हालत में कुरान को हम जला सकते हैं? जलाना अच्छा विकल्प है? अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि नहीं, जिस चीज़ को पढ़ा नहीं जा सकता है, जिस कुरान को पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको जला दिया जाए, तो आप गलत हैं। इसी सवाल को मैंने उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम की बारगाह में रखा कि अगर कोई कुरान पढ़ने लायक ना हो, काफ़ी पुराना हो गया, फट गया हो, जेरो जबर मिट गए हो, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ साफ पढ़ने लायक नहीं है, तो क्या उस कुरान को हम जलाकर खाक कर सकते हैं, जलाकर राख कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको बता दे, मुफ्ती साहब का जो जवाब आया वो ना में था, बल्कि उन्होंने कहा कि इस हालत में भी कुरान को नहीं जलाया जा सकता है, बल्कि अगर आप कुरान को पढ़ने लायक नहीं समझ रहे हैं, जेरो जबर मिट गया है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो उस हालत में सबसे बेहतरीन है कि आप उसको दफन कर दें। आप कब्रिस्तान में ले जाएं, वहाँ जाकर दफन कर दें, या अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर दरिया हो या तो तालाब हो, वहाँ पर आप जाकर पानी में कुरान मुक़द्दस को डाल दें ताकि वो वहाँ से रहकर घुल जाए। यानी बेहतर तरीका जो बताया गया है दोस्तों, वो दफन करने का बताया गया है कि आप उस कुरान को ले जाएं कब्रिस्तान में और जाकर वहाँ पर उसको दफन कर दें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो घमासान छीड़ा है कुरान मुक़द्दस को जलाने वाला, ये दोस्तों बांग्लादेश का है। अब गौर करने का मकाम ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने कुरान को जलाया था, जहाँ से अफजल कुरान बरामद भी किए गए हैं, वो लोग मास्टर थे। यानी इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि वो तो मास्टर थे, लेकिन उनके माँ बाप ने सिर्फ उनको दुनियावी इल्म ही दिया था, दुनियावी पढ़ा था। अगर उसके पास दीनी पढ़ाई होता, अगर उसके पास दीनी इल्म होता, तो वो ज़रूर जानता कि कुरान मुक़द्दस को किसी हाल में जलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप अपने बच्चों को मदरसे भेजें, आप अपने बच्चे को दीन की तालीम जरूर दें, वरना आपका बच्चा पढ़ा लिखा जाहिल हो जाएगा। जैसा कि बांग्लादेश के 2 मास्टर पढ़ा लिखा जाहिल निकले, खुद स्कूल चलाते थे, खुद बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अपने खुद जाहिल थे, जिन्होंने 42-45 की तादाद में कुरान मुक़द्दस को आग लगा दिया था। और आग के बाद ये खबर जब बांग्लादेश में फैली दोस्तों, तो बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। बांग्लादेश में इतना गुस्सा फूटा कि प्रशासन को लाठियां भांजनी पड़ी और प्रशासन के लोग और खुद मुसलमान भी घायल हो गए। तो ये जाहिलियत, ये जाहिलपना जो आया दोस्तों, ये इसी से आया कि लोग, वो जो मास्टर थे, वो खुद कुरान मुक़द्दस के पढ़ने वाले नहीं थे। इन्हीं सभी जुमलों के साथ दोस्तों आपसे एक बार फिर विदा लेते हैं दोस्तों। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत को अमन और सुकून का मुल्क बना दे, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, हर मजहब के धार्मिक पुस्तक का हर कोई इज्जत करे। रब तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत को हर आफत व बलियाब से बचाए रखे, हर मुसीबत से बचाए रखे, और यहाँ हर मुल्क का बाशिंदा खुशहाल रहे, और नफरत का बाजार जो लोग गर्म करते हैं, वो लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत का बाजार गर्म हो जाए, और अपने देश में शांति अमन बहाल हो जाए, और बांग्लादेश में जो हालत है वो हालत भी सुधर जाए। लोगों को कुरान पढ़ने और कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।